बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरी बहन मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा, वफाकी वजीर, बदीन का निडर बेटा डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और बदीन के बशऊर और खुददार बेटों, बुजुर्गों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम। रात लंबी हो गई और तकरीरें लंबी हो गई, थक तो नहीं गए? सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? बोलूं? 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 अगर मैंने बोला तो जरदारी कहेगा बोलता है, क्योंकि आज बदीन ने जरदारी की बोलती बंद कर दी है। मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया अगर इंसाफ का तराजू है और उसको तोलना है तो खुदारा मेरी अपील है, 27 फरवरी को मेरा बेटा बिलावल आया था और आज मिर्जा साहिबान ने एक मोहब्बत की महफिल सजाई है। जरा बिलावल की फुटेज भी निकाल लो और आज इस बदीन के तारीखी जलसे का मुलाहिजा भी कर लो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी डॉक्टर साहिबा फरमा रही थी अपनी तकरीर में कि बदीन की इंतजामिया से दरखास्त की कि जलसा तो हो गया, गो सरकारी था, अमला सरकारी, पैसा सरकारी, गाड़ियां सरकारी, मुख्तलिफ अजला से लोग जमा किए गए। एम्बुलेंस ने पूरे पाकिस्तान में देखा, पुलिस की वैनों में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस बदीन के जलसे के झंडे लगा रही है, पूरे पाकिस्तान ने देखा। चलो लगा लिया, हो गया, मुबारक हो, चले गए। आज मीडिया देख ले, पीपल्स पार्टी के जो बैनर लगे हैं ना, वो फाड़े नहीं गए, वो उतारे नहीं गए। और अगर ऐसा है हसनैन, अगर ऐसा है तो फिर मैं सवाल करने आया हूं। मीडिया को चाहूंगा ये सवाल करे, अगर बदीन में पीपल्स पार्टी के झंडे नहीं उतारे गए तो कराची शहर में मेरी तहरीक इंसाफ के झंडे क्यों उतारे गए हैं? अभी तो काफिला रवा दवा है। आज क्या तारीख है? आज तारीख है 3 और हकूक मार्च के काफिले ने कराची में दाखिल होना 6 तारीख को। बैनर उतार दिए गए, झंडे उतार दिए गए। अब मैं क्या कहूं डॉक्टर साहब, मैं क्या कहूं? अब मैं इजाजत दे तो कह दूं, खान जो कहता है बिलावल, कह दूं
क्या हूं, क्या कहूं? अच्छा कह दूं ना, बदीर की इजाजत है, कह दूं? इजाजत है तो फिर मैं कह रहा हूं, अभी हम कराची में दाखिल नहीं हुए, बिलावल घबराना नहीं। क्या बात है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने अपने खिताब में और डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा ने अपने खिताब में कहा, एक मिनट सुन ले बेटा, सुन ले क्या कहा। कभी हम भी वहां थे डॉक्टर साहब, आप और मैं, आपको याद है वो ट्रक जो 8 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट से निकला था, 18 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट से निकला था, मैं भी था, आप भी थे, आप सिक्योरिटी संभाल रहे थे, हम ट्रक पे थे। सोचने की बात यह है कि हम उस ट्रक से उतरे क्यों? हम तो ट्रक पे सवार थे, हम तो ट्रक पे सवार थे, हम उस ट्रक से क्यों उतरे? यह सवाल है, लम्हे फिक्रिया है। बता दूं, जब हमने महसूस किया कि पीपल्स पार्टी अब जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं रही, पीपल्स पार्टी बेनजीर की पार्टी नहीं रही, पीपल्स पार्टी आज पीपल्स पार्टी नहीं, जर और सरदारी लीग है, तो हमने ट्रक से उतरने का फैसला किया और बुरे वक्त पे नहीं छोड़ा। आसिफ अली जरदारी, तू पाकिस्तान का सदर था, यूसुफ रज़ा गिलानी तो पाकिस्तान का वजीर आजम था। मैंने कहा अब मजीद उन 3 शहादतों के बाद जो लाहौर की सड़कों पे नहत्ते मासूमों का खून बहाया गया, मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये पड़ी है तेरी वजारत। वजारत छोड़ी या नहीं छोड़ी? कौमी असेंबली की सीट छोड़ी और मैदान में निकले, और जरदारी ने मुल्तान आए। सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, काबिल गौर। मैंने सुना एक दफा जरदारी मुल्तान है गिलानी हाउस में, इनका वालिद तो कभी गिलानी हाउस में नहीं रहता था, अपना जुल्फिकार अली भुट्टो, वो तो हमेशा हमारे घर में रहता था, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के घर में रहता था। वो आए और कहा, मुल्तान वालों, यहां एक मखदूम होता था मुल्तान का, उसका शाह महमूद नाम है, वो आजकल किधर होता है? मैंने चुपके से जुमला सुन लिया। इलेक्शन 2013 का हुआ, अल्लाह का करना हुआ, मैंने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी, कौमी असेंबली में जा पहुंचा बल्ले के बलबोते। तो मैंने वहां जाके असेंबली में कहा, जरदारी को कह दो, जो पूछ रहा था ना कि शाह महमूद किधर होता है, उसे कहना यहां कौमी असेंबली में होता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज इनके रवैये से, इनकी नाकिस हुक्मरानी की वजह से, इनकी लूट मार की सियासत, इनका जबर, इनका जुल्म, इनकी नाइंसाफी, इनकी जुल्म की चक्की से लोग तंग आकर, जो नजरियाती कारकुन था वो छोड़ गया। मैं आज से कुछ रोज पहले लाड़काना में था, लाड़काना में, और मैंने वहां जलसा, मुनज़्ज़म कौन कर रहा था डॉक्टर साहब? वहां जलसा पोता
बेगम अशरफ अब्बासी का पोता, मुनव्वर अब्बासी का बेटा, सफदर अब्बासी का भतीजा मेजबान था। क्या वो लोग पीपल्स पार्टी में नहीं थे? क्या उन्हें कुर्बानियां नहीं दी थी? क्या उन्हें मारे नहीं खाई थी? एक सेकंड बेटा, इसको 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट। क्या उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी थी? क्यों जुदा हुए? जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी से, मुझे याद है 1993 में एमएनए, डॉक्टर साहब आप भी एमएनए थे, हम इकट्ठे थे। अगर जरा सी बात होती थी तो आप लपकते थे मुखालिफों पे। मैंने अपनी आंखों से देखा है जुल्फिकार मिर्जा को बेनजीर के नाम पर लड़ते देखा है उस कौमी असेंबली में। क्या वजह है? क्या वजह है कि आज जुल्फिकार मिर्जा ला ताल्लुक होके बदीन बैठ गया है? क्यों? सोचो सोचो। पीपल्स पार्टी वो पार्टी नहीं रही। जरदारी ने उसके नजरिए को, उसके कारकुन को, उसके फलसफे को दफन कर दिया है, दफन कर दिया है। और मुझे लोग कहते रहे, जब मैं 2013 में आया, थर पार कर उमरकोट, मुझे बहुत से लोगों ने कहा शाह महमूद ना जाओ सिंध में, जरदारी जालिम है, वो तुम्हें जीतने नहीं देगा, वो मरवा भी देता है बंदे, वो उठवा भी देता है, वो खानदानों को फाड़ देता है, भाई को भाई से जुदा कर देता है, मत जाओ। मैंने कहा कई दफा मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं किसी बड़े मकसद के लिए। मुझे हरा देगा कोई बात नहीं, मैं कम से कम अपना नुक्ता नजर तो पेश करूंगा। 32 पोलिंग स्टेशनों को आग लगा दी। डॉक्टर साहिबा अभी बता रही थी, अपनी पिटिशनों का जिक्र कर रही थी, 4 साल की अदालत की लड़ाई का जिक्र कर रही थी। 32 पोलिंग स्टेशनों को आग लगाई मुझे हराने के लिए। उमरकोट से, थर पारकर से 2 कौमी असेंबली की सीटें लड़ रहा था, इसी सिंध के तुम्हारे पड़ोस में मुझे हराया गया। मैं मायूस नहीं हुआ। 18 में फिर आया, मुझे हराया गया, मैं मायूस नहीं हुआ। और आज जो मैंने मिट्टी में देखा और जो आज मैंने मेरी इन आंखों ने जो उमरकोट में देखा, मैंने कहा मेरा मौला तेरा कर्म है, मैं जीतूं ना जीतूं, उमरकोट जाग गया, थर थर कर जाग गया। जिस मकसद के लिए मैंने सिंध की अजीम धरती पर कदम रखा, वो मेरा कदम अल्लाह तेरी रहमत से मुबारक हो गया। सिंध नई करवट ले रहा है। सुन लो बेटा, सिंध नई करवट ले रहा है। सिंध आज आजादी चाहता है। किससे? किससे? नहीं 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 नहीं, पूरा पाकिस्तान का मीडिया देख रहा है। सिंध आज आजादी चाहता है। किससे? लग रहा है बदीन, डॉक्टर साहब लग रहा है आज बदीन घबरा गया है। आज बदीन घबरा गया। घबरा गए हो? डर गए हो? आज आज सिंध किससे आजादी चाहता है? ये हुई ना, ये हुई ना बदीन की आवाज। ये आवाज जो बदीन से उठ रही है, एक फकीर का बेटा तुम्हें कह रहा है, ये बदीन की आवाज अब सिंध की आवाज बनने वाली है।
सिंध के हकूक के लिए हम निकले हैं। क्यों? क्योंकि सिंध आज सौदागरों के हाथ में आ गया है। सिंध आज सौदागरों के हाथ में है, जो सिंध के अरमानों का सौदा कर रहे हैं, जो सिंध के मुस्तकबिल का सौदा कर रहे हैं, जो सिंध के नौजवानों का सौदा कर रहे हैं, जो सिंध की सकाफत का सौदा कर रहे हैं, जो सिंध की तारीख का सौदा कर रही है। आज सिंध उनसे आजादी चाहता है। सिंध वालों, क्या पंजाब में सियासी शऊर नहीं है? क्या पख्तूनख्वा के लोग समझदार नहीं हैं? क्या आजाद कश्मीर के लोग खुददार नहीं हैं? क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोग सूझबूझ नहीं रखते? और अगर ये सब रखते हैं तो सिंध से मैं और सिंधियों के सामने मैं ये सवाल लेकर आया हूं कि मेरे अजीम सिंधियों, अगर पंजाब जरदारी से आजादी ले सकता है, अगर खैबर पख्तूनख्वा जरदारी से आजादी ले सकता है, अगर आजाद कश्मीर जरदारी से आजादी ले सकता है, अगर गिलगित बल्तिस्तान जरदारी से आजादी ले सकता है, तो सिंध आजादी नहीं ले सकता। सिंध को कौन आजाद कराएगा? सिंध को कौन आजाद कराएगा? सिंध को सिंधी आजाद कराएगा। बाशऊर सिंधी, पढ़ा लिखा सिंधी आजाद करवाएगा। और सुना है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, फहमीदा बीबी कह रही थी कि वो यहां से रवाना हुए, कहा? इस्लामाबाद के लिए। भाई क्या करने गए हो इस्लामाबाद? कहते हैं हम हिसाब लेना चाहते हैं, हम हिसाब लेना चाहते हैं इमरान खान से। 3.5 साल बेटा, 3.5 साल से, 3.5 साल से हाकिम है पाकिस्तान का, हम उससे हिसाब लेना चाहते हैं। जरूर लो, वो देने को तैयार है। मैं कहता हूं वो तो 3.5 साल, एक सेकंड, वो तो 3.5 साल का हिसाब मांगते हो, देने को तैयार हैं। और ये जो छोटा सा 15 साल का हिसाब है, ये कौन देगा? जो 15 साल से सिंध पे तुम काबिज हो। मैंने तब भी कहा, मैंने आज भी कहा, मैंने सुना है, मैंने चैलेंज दिया, मैंने सुना है कि बिलावल ने कहा मैं चैलेंज कबूल करता हूं। मैंने कहा दुनिया में रिवाज क्या है? आप डेमोक्रेटिक लोग हैं, प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, दोनों जो उम्मीदवार हैं वो टेलीविजन के सामने आते हैं, अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं, अपना मंशूर पेश करते हैं, अपनी हिकमत अमली बताते हैं। 3 मरतबा 3 डिबेट्स होती हैं और उसके बाद अवाम फैसला करती है कि सदर किसको चुनना है, मुंतखब किसको करना है। मैंने चैलेंज किया कि अगर तुम 3 साल का हिसाब मांगते हो तो मैं इमरान खान से दरखास्त करूंगा, वो आ जाएंगे, मुज़ाकरे में बैठ जाएंगे, तुम भी आना, अब्बू को भी लेकर आना, 15 साल का हिसाब लेके आना, हिसाब चुकाना। और पाकिस्तान की कौम टेलीविजन पर घर घर, गांव गांव, करिया करिया, बाजार बाजार, शहर शहर ये डिबेट सुन लेगी और फैसला करेगी। सुन लो यार, वो भागने को तैयार है, फिक्र ना करो, आज की रात के बाद तो बिल्कुल तैयार है। तो कौन फैसला कर देगी? और मैंने सुना कि आज उन्होंने कहा
कि मैं चैलेंज कबूल करता हूं। तो मैंने कहा अगर चैलेंज कबूल करते हो तो 8 तारीख को तुम इस्लामाबाद पहुंच रहे हो और मैं भी 8 तारीख को इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं, आओ तुम भेज दो, किसी को भेज दो जिसको भेजना है मुनासिब। डॉक्टर शेरी रहमान साहिबा सेनेटर वो आ जाए, कोई और आ जाए, आपका आके तयन कर लेते हैं, जगह टाइम वक्त तुम तय कर लो और ले आओ मैदान में। एक तरफ खान होगा और दूसरी तरफ तुम्हारी जुल्म की दास्तान होगी। आओ कौन फैसला कर ले, तराजू में रख के तोल ले। तो मदीन के लोगों, आज आपने फैसला करना है कि आपने मुस्तकबिल का जिम्मेदार और पाकिस्तान का और सिंध का चौकीदार किसको बनाना है। एक सेकंड, चौकीदार क्यों नामजद करते हो? क्यों? हिफाजत के लिए। चौकीदार आप तैनात करते हैं हिफाजत के लिए। यह बताओ, कभी डाकू भी हिफाजत करता है? जो लूट मार का आदी हो वो तुम्हारे मुल्क की अरमानों का, खजाने का, नजरिए का मुहाफिज हो सकता है? नहीं हो सकता। सिंध के लोगों, ये आपने इस पर सोचना है। मेरी बहन कह रही थी कि थर पारकर में तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने हेल्थ कार्ड दिया है। हेल्थ कार्ड बिल्कुल दिया है, यह समझकर कि थर पारकर का इलाका सिंध का पसमानदा तरीन इलाका है, गुर्बत में जकड़ा हुआ इलाका है, खान ने दिया। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम पूछना चाहते हैं ये कौन सी टेक्निकल डिफिकल्टी है जो बदीन को हेल्थ कार्ड नहीं मिल रहा? मिलना चाहिए। क्या बदीन में गरीब को इलाज की जरूरत नहीं है? क्या उमरकोट में गरीब को इलाज की जरूरत नहीं है? क्या नवाबशाह में इलाज की जरूरत नहीं है? क्या मीरपुर खास में, हैदराबाद में, कराची में इलाज की जरूरत नहीं है? है ना? तो टेक्निकल गलती, ये रुकावट क्या है? बताऊं? अब मैं इतने पढ़े लिखे लोगों को क्या पढ़ाऊं? मेरे भाई, इस वक्त बदीन के रास्ते में रुकावट, हेल्थ कार्ड सिंध के रास्ते में रुकावट सिंध की हुकूमत है। सिंध की हुकूमत है, इमरान खान ये हेल्थ कार्ड, ये एहसास का प्रोग्राम आपको देना चाहता है। ये आपके हुक्मरान जिन पर लर्जा बरंदाम तारी हो गया है, जिनका हलक सूख गया, जिनको अल्फाज नहीं मिल रहे, वो रुकावट है। साथियों, क्या इस रुकावट भरी दीवार को गिरा सकते हो? दमखम है, हौसला है, जज्बा है, जुनून है, लगन है, जज्बा है, ईमान है, क़यादत है। तो अगर बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो जरदारी की दीवार क्यों नहीं गिर सकती? फैसला करो बदीन वालों, और इंशाअल्लाह ये आमराना सोच की दीवार जो सिंध पर काबिज है, उससे सिंध इंशाअल्लाह आजाद होगा। सिंध के हकूक की जद्दोजहद का आगाज हो गया। 26 फरवरी को जिला घोट की कमू शहीद पंजाब सिंध बॉर्डर से सिंध के हकूक का आगाज हुआ और उसकी पहली कड़ी 6 मार्च को
कराची में इख्तिताम पजीर होगी। कराची वालों, बैनर उतार लिए, झंडे उतार लिए। तहरीके इंसाफ कराची वालों को क्या बैनरों की और झंडों की रास्ता तलाश करने की जरूरत है? परवाह ना करो, बैनर हो ना हो, तुम्हारे दिल में इमरान खान की तस्वीर है, कायदाबाद पहुंच जाना। पोस्टरों से पोस्टर फाड़े जाते हैं। सक्खर में मेरे पोस्टर फाड़े गए, पेनाफ्लेक्स फाड़े गए। अरे पोस्टरों से तो आप चेहरे मिटा सकते हो, दिल पे छपे हुए नकूश कैसे मिटेंगे? सुबदीन वालों, आज मैंने तारीख कहती है कि अभी आपने एक तराना सुनाया सिंध का। हाँ, क्या सिंध को बचाना है? जरा एक दफा मुझे फिर सुनाओ, मैं जरा सुनना चाहता हूं। क्या है, क्या है वो? है फोन की लाइट चला लो, हिला दो ताकि जरदारी देख सके तुम्हें। एक बात, एक सेकंड, एक बात तारीखी करने वाला हूं, जरा खामोशी से सुन लो। आखिरी बात है, आखिरी जुमले हैं, सुन लो गौर से। तारीख दान कहता है, और ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूं, कि इस खित्ते में दो इलाके मशहूर थे। यार सुन लो प्लीज। कौन सा? एक इलाका जिसको कहते थे हिंद,
और दूसरा इलाका जिसको कहते थे सिंध। हिंद और सिंध। हिंद तो हमारा है नहीं, सिंध को बचाना है। ये तराना कह रहा था, हिंद तो हमारा है नहीं, सिंध को बचाना है। पहले बचाएंगे फिर सजाएंगे इंशाअल्लाह। पहले बचाएंगे फिर नहीं भाई, ऊंचा बस। पहले देखो, ये सबक तुम्हें पढ़ना होगा। सिंध को पहले बचाएंगे फिर सजाएंगे। और आखिरी जुमला, अगर सिंध को जोड़ना है तो फिर तीर को, अगर सिंध को जोड़ना है तो तीर को तोड़ेंदा सी। तो ये बदीन ने आज ये ऐलान कर दिया है। हैदराबाद वालों सुन लो, टंडोला यार वालों सुन लो, मठियारी वाले सुन लो, टंडो मोहम्मद खान वाले सुन लो, और कराची वालों खास तौर पे सुन लो कि अगर सिंध को जोड़ना है तो तीर को। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ डॉक्टर साहब आपका, फहमीदा बीबी आपका, हसनैन आपका, और बदीन के एक एक बाशऊर शहरी का जो आज इस पंडाल में, और बेटियों का, बच्चियों का जो इस पंडाल में मौजूद है। मेरे पास अगर कोई कलम होता ना जिससे मैं तुम्हारा शुक्रिया कर सकता तो वो कलम टूट जाता आज। इंशाअल्लाह ये आगाज जो हुआ है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। और जो इस सफर में, जो हकूक मार्च में आज अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए तैयार है, सुन लो बेटा, इस हकूक मार्च में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर, अपना नाम दर्ज कराना होगा। किस तरह दर्ज होगा? जो इस हकूक मार्च में अपना नाम आज शाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो वो मेरे इन 3 नारों का जवाब दे। मुझे पता चल जाएगा कि नाम लिखवाना चाहते हो या मैदान से भागना चाहते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इमरान खान और बदीर की गयूर अवाम। शुक्रिया। घोष का नारा लगा।